दीपू चंद्र रात को जिंदा जला रहे हैं, आप उनके 100 लोगों को खत्म करोगे तब जाकर शांति आएगी। वो आपके एक हिंदू बहन को भगा रहे हैं, आप उनके जब जाकर शांति आएगी। वैसे भी उनकी तो इतनी ज्यादा फसल पड़ी हुई है, थोड़ी तो कम करनी पड़ेगी ना अपन को। वो एक हिंदू लड़की को भगाए तो तुम 100 भगाओ, वो 2 को मारे तो तुम 100 को मारो। खुलेआम मंच से मुस्लिम समुदाय के खिलाफ ऐसे नफरती बयान दिए जा रहे हैं, लेकिन इन लोगों में ना पुलिस का ना कार्रवाई का कोई खौफ है, क्योंकि सरकार ने ही तो इन्हें ऐसे सम्मेलन करने की इजाजत दी है। दोस्तों, ये रिद्धिमा शर्मा है, खुद को सनातनी बताती हैं, लेकिन काम सिर्फ मुस्लिम समुदाय के खिलाफ नफरती और हिंसा से भरे बयान देना है। पहले आप इनका ये बयान सुनिए। हिंदुओं को ही मार रहे हैं, हम इस भारत के अंदर अब इनको और बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर वो आपके 2 लोगों को नहीं मानते हैं, आपके दीपू चंद्र रात को जिंदा जला रहे हैं, आप उनके 100 लोगों को खत्म करोगे तब जाकर शांति आएगी। वो आपके एक हिंदू बहन को भगा रहे हैं, आप उनके 100 को भगाओ ना तुम, जब जाकर शांति आएगी। वैसे भी उनकी तो इतनी ज्यादा फसल पड़ी हुई है, थोड़ी तो कम करनी पड़ेगी ना अपन को। रायबरेली में विराट हिंदू सम्मेलन रखा जाता है, जिसमें जगह जगह से ऐसे ही नफरती लोग पहुंचते हैं और खुलेआम मुस्लिम समुदाय के खिलाफ जहर उगलने का काम करते हैं। रिद्धिमा खुद को सनातनी बताती है और उनके इंस्टाग्राम पर 5 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं, और वो मुस्लिम समुदाय के खिलाफ नफरत और हिंसा से भरे बयान देने के लिए ही जानी जाती हैं। इन बयानों को हेट स्पीच, जेनोसाइडल कॉल और सांप्रदायिक हिंसा भड़काने वाला माना जाना चाहिए, लेकिन अभी तक इन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। सवाल यह है कि जो यूपी पुलिस आई लव मोहम्मद के पोस्टर लगाने को माहौल खराब करना मानती है, वो इस पर क्या कहेंगे। मंच से मारने काटने की बातें करना, वो भी विशेष समुदाय के खिलाफ, ये माहौल खराब नहीं करेगा तो और क्या करेगा। यही चीज अगर दूसरे समुदाय के लोग करते तो शायद अब तक बुलडोजर चल गया होता, लेकिन ये सब सत्ता के ही पोषित हैं। शायद इस वजह से खुलेआम नफरती भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं और कानूनी कार्रवाई करने वाला कोई है ही नहीं। कांग्रेस ने इस पूरे मामले पर सवाल पूछा। एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, रायबरेली के शिवगढ़ में 21 जनवरी को विराट हिंदू सम्मेलन हुआ, लेकिन वहां जो बातें हुई वो सम्मेलन नहीं, खुलेआम नफरत का बाजार था। रिद्धिमा शर्मा ने मंच से जो जहर उगला है उसे भाषण कहना कानून की तौहीन है। बांग्लादेश का हवाला देकर अपने ही देश के नागरिकों के खिलाफ हिंसा भड़काना क्या अब अपराध नहीं रहा। यूपी पुलिस क्या लखनऊ और रायबरेली में कानून की धाराएं बदल गई हैं? जब सरेआम कत्लेआम की बात हो रही है तो गिरफ्तारी में इतनी सुस्ती क्यों? लोग कह रहे हैं कि रिद्धिमा शर्मा का बयान भाषण नहीं, कानून को खुली चुनौती है। बांग्लादेश का हवाला देकर अपने ही देश के नागरिकों के खिलाफ हिंसा भड़काना क्या अब अपराध नहीं रहा है? और ऐसा नहीं है कि यहाँ पर सिर्फ रिद्धिमा ने ही ऐसे बयान दिए हो, यहाँ पर एक से एक ऐसे ही लोग आए हुए थे जिन्होंने खुलेआम मुस्लिम समुदाय के खिलाफ बयान दिए। एक और बयान आपको सुनाते हैं खुशबू पांडे का, जो कि खुलेआम मुस्लिमों के नरसंहार की बात कर रही हैं। सुनिए। हम हैं बिहार से, और बिहार के भागलपुर में एक नदी में 15 मिनट के लिए पुलिस हटी थी और वहां बहती हमारी गंगा मैया, और गंगा मैया की सौगंध उस बहती हुई गंगा नदी में एक भी नहीं थी। भैया 15 मिनट के लिए तो बहुत दिन से बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि कुछ काम हमारे पूर्वज कर दिए और कुछ हमारे लिए छोड़ दिए, तो क्यों ना एक बार 15 मिनट हमें भी दे दिया जाए। तुम मरने के बाद गाड़ते हो तो कीड़ा मकोड़ा लगता है, और हम मार के जब गाड़ते हैं तो उस पे ऑर्गेनिक गोभी उगाते हैं। वो सभी अगर याद नहीं है तो फिर से याद दिला दें। बंगाल की हालत किसी से छुपी नहीं है, कश्मीर में क्या हुआ सब अवगत है। खुशबू के बयान के बाद तमाम तरीके के रिएक्शंस भी सामने आए हैं, वो भी हम आपको बताते हैं। सबसे पहले आप तेजस्वी यादव का ये रिएक्शन देखिए। ऑफिस ऑफ तेजस्वी यादव की तरफ से पोस्ट करते हुए लिखा गया, ऐसी सैकड़ों नफरती चिंटुआइनों ने देश को विश्व गुरु बना दिया है, जो खुद कोई दंगाई रहा है, कोई तड़ीपार रहा है, लड़कियों को छेड़ने और हत्याओं का आरोपित रहा है। ऐसे लोगों से इन पर एक्शन की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? राज्य के बच्चे बच्चे से पूछ लो। बिहार पुलिस का काम गरीबों को जेल में ठूसना है, बलात्कार पीड़ित बेटियों को चोरी छिपे जला देने का है, शराब बिकवाने का है, भ्रष्टाचार को पोसने का है, भड़काऊ भाषणों को रोकने का काम तो कतई नहीं है। सिमा अख्तर लिखते हैं, दंगाई खुशबू पांडे ने खुलेआम मंच से
हथियार लहराकर मुसलमानों के नरसंहार की अपील करते हुए 15 मिनट के लिए पुलिस हटाने के लिए कह रही हैं। भागलपुर में 15 मिनट के लिए पुलिस हटी थी और गंगा मैया की सौगंध बहती हुई गंगा में एक भी हिंदू की लाश नहीं थी, ये वो बयान देती हैं। करिश्मा आजिज लगती हैं, बिहार के भागलपुर में 15 मिनट के लिए पुलिस हटी थी, क्यों ना एक बार 15 मिनट हमें भी दे दिया जाए। तुम मरने के बाद गाड़ते हो तो कीड़ा मकोड़ा लगता है और हम मार के जब गाड़ते हैं तो उस पे ऑर्गेनिक गोभी उगाते हैं। बिहार पुलिस खुशबू पांडे की गिरफ्तारी कब होगी? अगर इस भाषा का इस्तेमाल कोई अल्पसंख्यक करे तो पुलिस की आत्मा जाग जाती है, लेकिन इस दंगाई नफरतियों पर चुप्पी क्यों? प्रतीक पटेल लिखते हैं, ये बिहार की रहने वाली खुशबू पांडे हैं। ऐसे बयान के लिए ये पहले भी जेल जा चुकी हैं। अब इसका एक नया बयान सामने आया है जिसमें इसका कहना है कि तुम मरने के बाद गाड़ते हो तब कीड़ा मकोड़ा लगता है और हम मार के गाड़ते हैं तो ऑर्गेनिक गोभी उगा देते हैं। क्या इसके खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई होगी? लोग यही बात कह रहे हैं कि इस तरीके के खुलेआम नफरती, जहर घोलने वाले और हिंसात्मक बयान देने के बावजूद इन लोगों पर आखिर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की जाती है। दोस्तों, ये सम्मेलन मुख्य रूप से हिंदू समाज में एकता, संगठन और सांस्कृतिक धार्मिक जागरण के उद्देश्य से आयोजित किया गया था, लेकिन ये शुद्ध रूप से सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम समुदाय के खिलाफ जहर घोलने का मंच बन गया। यहाँ से मुस्लिम समुदाय को खुलेआम गालियां दी गई, उन्हें मारने काटने की धमकियों जैसे बयान दिए गए और यहां तक कि मुस्लिम समुदाय की लड़कियों को भगाने तक की बात कही गई। लेकिन अभी तक इस पर कोई भी रिएक्शन पुलिस की तरफ से सामने नहीं आया है। अब यहाँ के वीडियोस धीरे धीरे सामने आने लगे हैं और वायरल हो रहे हैं और लगातार उन पर कार्रवाई की मांग उठाई जा रही है कि आखिर ऐसे लोगों को बाहर कैसे रहने दिया जा सकता है जो कि समाज में इस तरीके से नफरत फैलाने का काम करते हैं। ऐसी महिलाएं जो कि साफ साफ मारने काटने की बात कर रही हैं और पहले भी इन सब मामलों में जेल जा चुकी हैं, उनके खिलाफ ऐसी कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? दरअसल ऐसे सम्मेलन अक्सर आरएसएस, वीएचपी या फिर अन्य हिंदू संगठनों से ही प्रेरित या फिर जुड़े हुए होते हैं और इसी वजह से ऐसा माना जा रहा है कि ये संगठन कहीं ना कहीं भाजपा से जुड़े हुए हैं और इसी वजह से इन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। क्योंकि अगर यही चीज दूसरे समुदाय के लोग करते तो शायद अब तक बुलडोजर चल गया होता या फिर पूरी तरह से क्रैकडाउन पुलिस कर रही होती। लेकिन यहाँ पर ना तो कोई एफआईआर लिखी गई और ना ही इस पूरे मामले पर पुलिस का कोई रिएक्शन सामने आया है। लेकिन अब लगातार इसकी मांग बढ़ती जा रही है कि ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और ऐसे आयोजनों को, ऐसे सम्मेलनों को रोका जाए जहां पर इस तरह की नफरती भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। आप इसको लेकर क्या कहेंगे, कमेंट में बताइएगा। मैं हूं महिमा और आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।